तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने फाइल ली, यहाँ पे हमने कॉल करा ली, ठीक है। बैकग्राउंड यूआरएल में हम इमेज लगाए थे, तो मैंने क्या करा, एक इमेज ले ली, कहीं डाउनलोड्स में पड़ी है मेरे पास इमेज। तो कौन ये वाली ले लूँ? बहुत इसका रेशियो अलग है पर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, कॉपी किया, और इसको मैं अपने अपने फ़ोल्डर में रख लेता हूँ। तो हमारा फ़ोल्डर कौन सा है? कहाँ बनाया मैंने इसे? यहाँ लिखा होगा ना, डी ड्राइव में बैकग्राउंड के नाम से, ठीक है। तो डी ड्राइव में बैकग्राउंड के नाम से हमारा ये रहा, इसमें इमेज रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ वन, और इसका फॉर्मेट है जेपीजी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे इमेज डालनी है, पर बैकग्राउंड में इमेज डालनी है। तो हम क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे बैनर बैकग्राउंड यूआरएल वन डबल कोट्स वन डॉट जेपीईजी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, और मिनिमम हाइट कर देते हैं हम इसकी 400 पिक्सल। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये आ रही है इमेज हमारे पास, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें बैकग्राउंड की पोजीशन भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन सेंटर, सेंटर और सेंटर, ऐसे दो बार सेंटर लिख देंगे, तो क्या हो गई, इमेज सेंटर लाइन हो गई यहाँ पे। सेंटर दो बार लिखने से क्या होता है कि ना, देखो अगर मैं सिर्फ सेंटर लिखूंगा तब भी सेंटर में आ जाएगी, सेम आउटपुट देगी, बस सेंटर सेंटर लिखने से लेफ्ट और राइट से भी सेंटर में, और टॉप और बॉटम से भी सेंटर में। हाँ, तो अब देखो वैसे अभी भी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। आगे समझ में, अगर मैं सेंटर और टॉप लिख दूं, टॉप सेंटर, तो कुछ फर्क पड़ा? तो ये देखो हाँ पहुंच गई। अगर बॉटम लिख दूं, बॉटम और सेंटर, तो देखो बॉटम का व्यू आ रहा है। तो आप अलग अलग इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये बैनर बन गया। हमने क्या करा, बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा दी। अब बैकग्राउंड में इमेज लगाने का बेनिफिट क्या होगा, कि अगर जैसे मैं अब यहाँ पे जाऊँगा और डायरेक्ट लिखूँगा H1, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने बैक टू स्कूल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये कहाँ लिखा आ रहा है, ये इसके अंदर लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट का साइज़ कर देता हूँ बड़ा। तो अगर आपको फ़ॉन्ट के साइज़ का काम करना है, यानी इसकी प्रॉपर्टी देनी है, तो या तो एक तरीका आप H1 की क्लास लगाओ, हेडिंग, और यहाँ पे जाओ और लिखो यहाँ पे फुल स्टॉप हेडिंग, और यहाँ लिखा हमने फॉन्ट साइज कितना, 80 पिक्सल। इससे क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया, ठीक है। कलर वाइट कर लेते हैं, तो कलर हमने यहाँ पे दे दिया वाइट, तो इसका फॉन्ट कलर वाइट हो गया। पर इमेज ना थोड़ी ना मुझे ऐसी चाहिए कि थोड़ा सा मतलब ब्लैक सी है ना। तो मैंने क्या करा, ये जो डिव है ना, बैनर वाला, इसके अंदर एक डिव बना लिया, जिसका नाम दिया मैंने ओवरले। क्या दिया, ओवरले, ठीक है। और इस डिव को मैंने कहाँ पे बंद करा, H1 के बाद, यहाँ पे, मतलब H1 को इसके बीच में रख दिया। मतलब बैनर के अंदर हमने एक डिव बनाया, ओवरले, उसके अंदर हमने इसको रख दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये लिखूंगा डॉट ओवरले, ठीक है, क्लास है, विथ 100%, हाइट 100%। इससे क्या हुआ, एक पूरा ब्लैक कलर का बॉक्स बन जाएगा, बना कहीं ओवरले में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी हमने ना इसकी हाइट जो दी है, मिनिमम हाइट दी है, मैं हाइट देता हूँ तब बन जाएगा। चलो अब बन जाएगा, रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ मुझे लगा। क्या, सेव तो कर लिया मैंने, विथ 100% ओवरले, और बैकग्राउंड नहीं दिया, हाँ, अरे हाँ, सही कह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दे दिया। तो अब देखो ये पूरा ब्लैक कलर आ गया, इसके ऊपर आ गया ये, ठीक है। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ब्लैक के ऊपर यूँ क्लिक करूंगा और यूँ ड्रैग कर दूंगा इसे नीचे की तरफ। दोनों सिस्टम में फोटोशॉप ही नहीं चल रहा, किसमें, अंदर वाले कंप्यूटर में क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं। ए सामने वाला चल रहा हो, सब अच्छे से चलाता रहता।
नहीं वो तो बड़ा वाला है सिस्टम, तीनों पे चला रहे थे बच्चे, चल ही नहीं रहा, देखिए। वो पूछ ले किसी से वहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये आ रहा है, अब सही आया ना ये इतना। तो ये मैंने क्या करा, इसे ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा फ़ॉन्ट, तो यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे समझ में, तो हमने इस तरीके से कर दिया। इसको मैं बियर टैग लगा के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, टेस्ट लाइन सेंटर, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ लाइन हाइट। लाइन हाइट उतनी, लाइन हाइट होती है वर्टिकल हाइट के लिए, 400 पिक्सल लाइन हाइट डाल दी मैंने। इससे क्या हो रहा है, बीच में आ रही है। बियर टैग हटाता हूँ क्योंकि फिर एक लाइन में नहीं आएगा ये। चलो, तो वेल बैक टू स्कूल मैंने ऐसे डाल दिया, आगे समझ में। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ऐसे लिख दिया है। पर ना डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट ना ये स्पेसिंग आ रही है, या डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग आ रही है, वो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग मुझे हटानी है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाना और लिखना स्टार मार्जिन जीरो। स्टार जो होता है वो ग्लोबल टैग होता है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। इससे क्या होगा, ये स्पेसिंग हट गई, यहाँ पे हट गई। तो हमारे पास देखो ये बैक टू स्कूल लिखा आ गया, और क्या नाम है, पीछे ब्लैक कलर का हमने ओवरले दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, डिजाइन बनाते हैं एक अच्छा सा। यहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए और यहाँ पे इमेज चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके नीचे बैनर वाला सेक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, ये रहा। इसके बाद हमने क्या करा, दो सेक्शन बनाए। तो एक का नाम दिया डिव क्लास रो। ठीक है, एक का नाम दिया डिव क्लास कॉलम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो मैंने कॉलम कॉलम के नाम पे दो डिव बना लिए ऐसे। ठीक है, अब इसका इसमें लिख देता हूँ फिलहाल मैं ए, इसमें लिख देता हूँ मैं बी। तो दो कॉलम आ रहे हैं हमारे पास, और रिफ्रेश करते हैं, देखो ए और बी आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पे जाना और लिखना क्या, डॉट रो, और डिस्प्ले फ्लैश। ठीक है, देखो क्या हुआ, ए और बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ क्या, हाँ वही मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, नमूना ही है। डॉट कॉल, और यहाँ पे हमने इसकी विद दे दी 50%। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे हेक्सा कोड लिख रहा हूँ, नीचे कंटेंट डालूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं H2। यहाँ पे हमने डाला है हेक्सा कोड। ठीक है, एकेडमी। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो हेक्सा कोड एकेडमी लिखा आ रहा है। हमने कॉलम के अंदर क्या करा, पैडिंग लगा दी, पैडिंग 20 पिक्सल। तो क्या हो गया हमारे पास, ये स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। पैडिंग क्या काम करती है, स्पेस देने का काम करती है, क्योंकि ये भी कॉलम था, ये भी कॉलम था, तो दोनों कॉलम थे, तो क्या करा, एक ही क्लास में लगा दिया हमने। अब हम इसमें कंटेंट डाल देते हैं। तो कंटेंट डालने के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, पी टैग, और कंटेंट डाल दिया यहाँ पे। तो ये कंटेंट आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं पैडिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कितनी दी थी, 20 ना देके मैं 40 कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है, स्पेसिंग आ रही है हमारे पास। फॉन्ट फैमिली कौन सी चलेगी वो सेट कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली रहेगी हमारी सैंस सेरिफ। ठीक है, हम सर फॉन्ट फैमिली को यूनिवर्सल टैग में तो लगा सकते हैं। हाँ यूनिवर्सल में लगा सकते हैं, हाँ राइट। तो ये आ गया हमारे पास। मुझे ना क्या करना है, ये इसमें ना फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है। फॉन्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आप ये लिख सकते हो कि कॉल जो है उसके अंदर जो स्पेस पी, मतलब कॉलम के अंदर जो पैराग्राफ है,
और इसमें लिख दो लाइन हाइट। लाइन हाइट स्पेसिंग लाइन की हाइट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 30 पिक्सल। अब चेक करें क्या हो रहा है, तो स्पेसिंग आ गई 35 पिक्सल, ये आ गई, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गई है। कितना स्पेस आपको सुटेबल लग रहा है वो आप अपने हिसाब से सेट कर दो, ठीक है। तो अब सही लग रहा है ये बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक इमेज चाहिए। मैं एक इमेज लगा देता हूँ। चलो ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी किया, अपने फोल्डर में डाल देते हैं, बैकग्राउंड वाले में Ctrl+V, और इसका नाम दे दिया मैंने ग्रुप। और यहाँ पे हम डालते हैं, कहाँ डालनी है इमेज, कॉल में, तो यहाँ पे लिख देते हैं साले कॉलम में। अच्छा, फ्लैक्स से क्या होता है, एक लाइन में आता है, तो मैंने फ्लैक्स लगाया था इसमें, ये मैं बताया नहीं ना अभी, फ्लैक्स वाला। ये देखो अभी एक से हटाया था मैं, ये हमेशा पेरेंट में लगता है, डिव क्लास। और इसमें लिख दिया मैंने क्या, इसमें इमेज डाली ना, img src और इमेज का नाम क्या है, ग्रुप डॉट jpeg, ठीक है। और इसकी विथ लिख दी 100%, मतलब जितना बड़ा बॉक्स होगा उतनी आएगी। तो देखते जरा, इमेज आ गई हमारे पास, ये देखो यहाँ आ गई इमेज हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड मुझे क्या करना है, कंटेंट देखो नीचे आ रहा है। अब कंटेंट को एक लाइन में लाने के लिए देखो, यहाँ पे हमने एक क्या नाम लिया था, डिव लिया था रो, और उसके अंदर हमने एक कॉलम रखा ये वाला और एक कॉलम रखा दूसरा, और ये डिव क्या हो गया, यहाँ बंद हो गया। तो ये कौन है, ये इन्हें बोलेंगे हम चाइल्ड, ये चाइल्ड है, और कौन चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ठीक है। और ये कौन है, पेरेंट हो गया, ठीक है। तो पेरेंट कौन है, रो, ये कौन है, चाइल्ड है। तो आपको बस क्या करना है, रो के अंदर लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या हो जाएगा, जो भी चाइल्ड हो गए वो एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, चाइल्ड एक लाइन में आ जाएंगे। तो आप ऐसे डिस्प्ले फ्लैग्स लिख सकते हो। जैसे अगर आपको दो बॉक्स को एक लाइन में लाना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसका एक पेरेंट बनाओगे, मतलब एक आपने आउटर डिव बना लिया, उसके अंदर दोनों चाइल्ड को रख दोगे। तो वो पिछले क्लास वाले में तो बन सकते थे ऐसे। हाँ पिछले, जो तीन हाँ बॉक्स में आ रहे थे। हाँ पिछले क्लास में ये मैंने नया टॉपिक ऐड किया ना, फ्लैक्स का, डिस्प्ले फ्लैक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स के लिए। तो कितना आउटपुट बन गया देखो हमारा, ऊपर बैक टू स्कूल बन गया, और नीचे हमारी ये फोटो लग गई, और यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया, ठीक है। पैडिंग का क्या रोल था, स्पेसिंग के लिए। पैडिंग वैसे ना आपको 80 पिक्सल रखनी होती है हर एक सेक्शन के बाद, इतनी, ये डिजाइनिंग का रूल होता है, ठीक है। ऊपर से इतनी चाहिए होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे ना पैडिंग अलग अलग देते हैं। देखो सिर्फ मुझे ऊपर से इतनी चाहिए, बाकी से नॉर्मल मुझे 40 पिक्सल चाहिए, तो हमने लिखा है यहाँ पे 80 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। इसका मतलब हुआ टॉप 80 पिक्सल रहेगा, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो देखो ऊपर स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है, इतनी स्पेसिंग रखनी होती है हमें। चलो यही पैराग्राफ मैं कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ, कॉलम ये रहा, बंद कर लिया करो इस तरीके से, फिर खोल भी सकते से, एंटर मारा, और यहाँ बटन लगा देते हैं, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास आउटपुट ऐसा आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। बट वहाँ पर नहीं आया, मतलब ये दो अलग किए ना आपने। हाँ हाँ, ये वाला बॉक्स इमेज का, और ये वाला और ये वाला, थोड़ा वो, हाँ ठीक है, दोबारा करूँ, ये हटा दूँ। वो वाला। अनस तेरे को समझ में आया, ये देखो ये हटाया था मैं पूरा। देखो हमारे पास हमें क्या करना है, दो बॉक्स बनाने हैं, एक में इमेज डालनी है, एक में कंटेंट डालना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, सबसे पहले ना मैं एक एक काम करता हूँ, आपको ना इस पे समझाता हूँ। गूगल पे कहाँ है, गूगल गूगल गूगल, ये रहा, एक वेबसाइट है ना हमारे पास उसके लिए, क्या नाम था उसका, इसका नहीं, वाया फ्रेम, वायाफ्रेम.cc, इस पे करते हैं। तो अभी टास्क क्या है हमारे पास, एक बॉक्स बनाना है मुझे। तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स बनाया ऐसे, तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, दो बॉक्स बनाने हैं, एक में क्या रखना है हमें,
पहले तो एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर हमें क्या चाहिए था, यानी 2 चाइल्ड चाहिए, तो एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इसके अंदर क्या चाहिए, एक फोटो चाहिए, एक फोटो चाहिए, ये फोटो चाहिए इधर, और इधर कंटेंट चाहिए। यही यही टास्क है हमारा। यहाँ पे कंटेंट चाहिए, तो ये बॉक्स बनाना है। तो अब क्या हो गया, इसके लिए पहले हमें किसको बनाना पड़ा, पेरेंट को। उसके अंदर हमें दोनों चाइल्डों को रखना पड़ा। ठीक है, चलो अब हम भी ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेरेंट बना लिया, पेरेंट का नाम दिया मैंने, इसका नाम पेरेंट ही कर देते, चलो पेरेंट। ठीक है, नाम पेरेंट रख दिया इसका। अब इसमें सर देखने को ये छोड़ दो। क्या करें इसमें, जो न्यू न्यू मैंने नीचे। लेयर सेलेक्ट करी, हाँ ठीक है, फिर एफएक्स पे गए। हाँ एफएक्स के पे जाने के बाद आउटर ग्लो, हाँ। आउटर ग्लो के बाद फिर पूरा लेयर वो सेलेक्ट तो करके। दिख रहा है, पर आउटपुट क्या दिख रहा है इसमें, क्या क्या करा क्या इसमें। ये पीछे का नहीं है, अच्छा इसमें पहले कलर नहीं था, अच्छा ये अच्छा, खाली था। ठीक है ठीक है। सही है। अरे वो मत गिराइयो। हाँ, ये बहुत गिरता ही रहता है। पेरेंट हो गया। ठीक है, अब हमें 2 चाइल्ड चाहिए। ठीक है, एक चाइल्ड और दूसरा चाइल्ड, 2 डिप बना लिए इसके अंदर बनाए। ठीक है, एक में क्या करते हैं हम, इसका नाम देते हैं IMG SRC ग्रुप .jpeg। ठीक है, इसकी विद देते हैं 100%, मतलब पूरे फुल विथ आएगी। अब क्या हुआ, ये आ रही है पूरी विथ। ठीक है, नीचे मुझे कंटेंट डालना है। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H1। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने हेक्साकोड अकेडमी। ठीक है, अब चेक करते हैं नीचे क्या हो रहा है, ये हेक्साकोड अकेडमी आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ कंटेंट डाल दिया। कंटेंट डाल दिया तो कंटेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, पर ये दोनों एक लाइन में चाहिए थे, तो एक लाइन में लाने के लिए पेरेंट कौन है, ये पेरेंट, हमें क्या करना है, यूँ लिखना है डॉट पेरेंट और डिस्प्ले फ्लैक्स। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया। अब हम पैडिंग लगाते हैं। अब मैं चाइल्ड की CSS करता हूँ, जो डॉट चाइल्ड पहले लिखा विथ 50%, तो ऐसा आ रहा है, फिट आ रहा है बिल्कुल। अब स्पेसिंग चाहिए तो पेरेंट में स्पेसिंग लगा दो। ठीक है, पैडिंग लगा दी 80 पिक्सल, तो स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे कॉलम में भी स्पेसिंग चाहिए, तो हमने क्या करा, पैडिंग यहाँ पे भी कुछ लगा दी 10 पिक्सल, तो चाइल्ड में भी स्पेसिंग आ गई। आ गया समझ में। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। अब मैं ये ना ऊपर ही लगाता हूँ, तो इससे क्या होगा, सबका ही फॉन्ट एक जैसा आएगा, फॉन्ट फैमिली सैंस-सेरिफ। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक और पैराग्राफ चाहिए, तो हमने क्या करा, पी टैग को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग चाहिए तो आप क्या करोगे, चाइल्ड के अंदर पी टैग। ठीक है, लाइन हाइट कितनी पिक्सल, 30 पिक्सल, तो क्या हो गई, स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। अब यहाँ बटन लगा देंगे हम, यहाँ पे बटन आ जाएगा। समझ में आया, तो फ्लैक्स का रूल समझ में आया ना। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लैक्स बॉक्स को यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ बटन लगाए थे एक। यहाँ बटन लगा दिया रीड मोर का। अब इसकी CSS देते हैं, कैसे देंगे CSS इसकी, किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। हो गया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। फॉन्ट कलर कलर वाइट हो जाए, वाइट हो गया। स्पेसिंग के लिए क्या होता है, पैडिंग, इनर के लिए पैडिंग और बाहर के लिए मार्जिन। पैडिंग 20 पिक्सल। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल आए और लेफ्ट राइट से ज़्यादा आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ 15 पिक्सल लिख के और यहाँ 25 पिक्सल कर देता हूँ, तो इधर से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो बन गया हमारा ये। स्पेस चाहिए ऊपर से, तो क्या कर दिया हमने,
मार्जिन आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइफन टॉप, तो सिर्फ टॉप टॉप से मार्जिन आएगा 20 पिक्सल। तो ये ऐसा बन गया हमारा, ठीक है। आगे होगा समझ में अब आपको, ठीक है। भाई वैसे कैसे करेंगे, मतलब इसमें रीड मोर पे क्लिक करें तो और मतलब अभी बताऊंगा वो भी, ठीक है। अभी पहले ही पेज तो बना ले पहले। तो देखो हमारा डिज़ाइन जो है पहला इस तरीके से बन गया, ठीक है। जिसके अंदर हमने इमेज लगाना सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सेक्शन और बनाता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, मुझे नया सेक्शन बनाना है। थोड़ा मैं पैडिंग और मार देता हूँ, एक लाइन और लग देते हैं, ठीक है। तो ये दो सेक्शन हमारे बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब दूसरा सेक्शन मैंने ले लिया, डॉट, एक मैंने डिप बनाया कोर्सेज के नाम से, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं फुल स्टॉप कोर्सेज। इसकी विथ दे दी मैंने 100%, इसकी हाइट दे दी मैंने 400 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी मैंने दे दिया ब्लैक कलर। चेक करते कैसा आउटपुट आ रहा है, ये आ रहा है इस तरीके से, देखो ये ऐसे बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इसके अंदर क्या हो, पीछे इमेज आए। तो इमेज लाने के लिए क्या करेंगे, एक इमेज ले लेते हैं, डी ड्राइव में पड़ी है मेरे पास, एक अच्छी सी इमेज है मेरे पास, ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, कॉपी, और इसको मैंने यहाँ रख लिया। इसका नाम क्या है, बैनर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड की जगह बैकग्राउंड यूआरएल, और इसके अंदर आ जाएगा इमेज का नाम बैनर डॉट जेपीजी। तो देखते जरा, इमेज आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ये आ रही है, ठीक है। पर सेंटर में लेके आने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन सेंटर एंड सेंटर। तो क्या हो गया, सेंटर में आ गई है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर, तो इससे साइज कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल फिट आ गई, ठीक है। आगे समझ में। अब मुझे इस पे भी ब्लैक इफेक्ट चाहिए, ओवरले बना रखा था मैंने, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसके अंदर वही सेम क्लास यूज कर लो। अब क्या हुआ, ये भी ब्लैक हो गया ब्लैक। तो देखो हमारा ये डिजाइन इस तरीके से बन गया इतना, ठीक है। समझ में आया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि रिचार्ज नाउ, ठीक है। तो टाइप टूल H1, और इसमें लिख दिया मैंने रिचार्ज नाउ, ठीक है। चेक करते कुछ हुआ, आ तो गया, पर ऐसा मैंने ऐसे ही ना ऊपर भी लिख रखा था ये, तो वही सेम चीज यहाँ लिखनी है मुझे। तो आपको बार बार क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करा, H1 क्लास हेडिंग, जो क्लास बनाई थी वही क्लास आपने यहाँ यूज कर दी, अपने आप आगे नीचे। रिचार्ज नाउ भी इस तरीके से लिखा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना सेक्शन देखो हमारा बन गया, 1 2 3 सेक्शन हमने ऐसे बना लिए, ठीक है। अब मुझे एक और पेज से ये सेक्शन चाहिए। रिचार्ज नाउ के बाद मुझे अब आवर टीम सेक्शन बनाना है। ये खत्म हो गया, ये बंद कर दिया हमने इसका पेरेंट, डेव क्लास आवर टीम, टीम के नाम से बनाया था इसको, ठीक है। सीएसएस करते इसकी, यहाँ गए, लिखा फुल स्टॉप टीम, इसकी विड्थ कितनी हो जाए, 100% हो जाए, इसकी हाइट कितनी हो जाए, 400 पिक्सल, 400 पिक्सल हो जाए, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, इसका वाइट हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास, आ गया, ठीक है। मैं चाह क्या रहा हूँ, ये मैं मूव कर रहा हूँ, पर इमेज मूव ना करे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो क्या करना, आप जिस सेक्शन में आपने इमेज लगाई थी उसमें लिख देना बैकग्राउंड की अटैचमेंट, अटैचमेंट लिखा होगा कहीं, ये लिखा फिक्स। इससे पता क्या हो जाएगा, इससे ना ये देखो इफेक्ट आएगा अलग सा, ये देखो दिख रहा है तुम्हें कुछ फर्क आया ना। तो ये देखो इसे बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। ये देखो ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर रहा, देखो, ठीक है। ये कैसे बताया आपने? इसके लिए क्या करेंगे हम, ये लिख देंगे बस उसमें जहाँ पे आपने बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है, अभी देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, आपने उसमें लिख देना है बैकग्राउंड की अटैचमेंट फिक्स, इसे बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। तो ये देखो ये फिक्स हो गई अटैचमेंट इसकी, तो ये हमारा ऐसे बन गया ये, ठीक है।
आगे समझ में आपको? तो इस तरीके से लाइक देखो हमारा लेआउट बन रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया है हमने, ठीक है। अब इसमें 3 बॉक्सेस चाहिए। मैंने क्या करा, टीम के सेक्शन में लिखा, रो बना रखी थी मैंने पहले से जिसमें फ्लैक्स लिख रखा था। इसके अंदर मैंने क्या करा, कॉलम बना लिए, ठीक है। एक कॉलम, दूसरा कॉलम। फर्क पड़ा इससे? कुछ भी नहीं आ रहा इससे। इसमें लिख दिया मैंने ए, इसमें लिख दिया बी। ए और बी ऐसा आ रहा है ये, ठीक है। रो नहीं बनाया था क्या मैंने? अच्छा, पेरेंट बनाया था मैंने, पेरेंट, और उसके अंदर क्या रखे थे, चाइल्ड। चलो, इसका भी नाम वही कर देते, बार बार क्यों बनाए, है ना। पेरेंट, और इसका नाम क्या कर दिया, चाइल्ड। चाइल्ड। अब चेक करते हैं, अब आ रहा है एक लाइन में, आ रहे ना एक लाइन में। 3 बॉक्स चाहिए, पर अब तो ये दिक्कत हो गई। इसमें तो क्या हो रहा है, 2 ही आ रहे हैं। पर देखो अगर मैं यहाँ पे एक और डालूं तो वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसी में ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इनकी विथ हाइट दे देता हूँ, और अब मैं इसकी विथ हाइट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की भी बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ना, अगर जैसे मुझे, मैंने क्या करा, पुरानी वाली वो लेके चल रहा हूँ, और अब मुझे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया एक क्लास का नाम, W25 ऐसा कुछ नाम दे दिया, W33 नाम दे दिया इसे, ठीक है। इसी को कॉपी करा, कॉपी, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तीनों में मैंने स्पेस दे के क्लास दे देनी है। अब क्या करेंगे हम, .W33 ऐसे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर चाहिए हमें, ये वाला कलर चाहिए जैसे मुझे, ठीक है। विथ कितनी चाहिए, 33% चाहिए। हाइट कितनी चाहिए, 140 पिक्सल चाहिए, ठीक है। अब चेक करें क्या हुआ, 3 बॉक्स बन के आ गए, 1 2 3, ठीक है। 3 बॉक्स बन के आ गए। थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इसके अंदर ही, इसमें दे रहा हूँ मैं, इस वाले में, W23 में। तो क्या होगा, जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो इसमें हो जाएगी। चेक करते हैं, तो देखो 3 बॉक्स बन गए। आगे समझ में? तो आसान है ना फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स से आप इस तरीके से लेआउट रेडी कर सकते हो। तो ये बनाना है आज आपने, इतना ही, ठीक है। शुरू में ऐसे आएगा, एक फोटो आएगी, उस पर लिखा होगा बैक टू ये, और थोड़ी वो ब्लैक होगी, फिर यहाँ 2 फोटो आएगी, फिर इसके बाद ऐसे एक फोटो आएगी, फिर 3 बॉक्सेस आएगी, ठीक है। तो आज ये करना है, ठीक है। बनाओ उसको बैठ के।